गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आप लोग अच्छे से हैं ना घर पे? ओके। देखिए तो आप लोगों का हिस्ट्री ज्योग्राफी है, क्लास 10th, लेसन 3 चल रहा है, वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन, जिसमें आप लोगों का कारण बताएं अति लघु और लघु उत्तरीय का एक लिखा दिए हुए थे। आज हम लघु उत्तरीय का 2 नंबर प्रश्न से चलेंगे। आप लोगों का है प्रश्न 2 है, भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन है? प्रश्न आंसर लिखिएगा। जल एक महत्वपूर्ण प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। भारत में जल के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, लिखकर डैश दीजिएगा। वर्षा, नदियां, भूमिगत जल कॉमा देकर लिखिएगा, ग्लेशियर, झील, तालाब एवं अन्य जलाशय। तो अब 1 नंबर में वर्षा लिखकर डैश दीजिए, वर्षा लिखकर डैश दीजिए। देखिए, वर्षा जल का सबसे प्रमुख स्रोत है। वर्षा के जल का उपयोग कृषि कार्यों में किया जा सकता है। वर्षा के जल का संरक्षण करके और उसका समुचित उपयोग करके जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। यह आ गया वर्षा का। अब 2 नंबर में लिखिएगा नदियां, लिखकर डैश दीजिए। नदी भी जल का एक प्रमुख स्रोत है। नदियों के जल को आधुनिक तकनीक की मदद से शुद्ध करके उसे दैनिक जीवन में उपयोग किया जा सकता है। नदियों के जल को पाइप द्वारा खेतों तक पहुंचाकर फसलों की सिंचाई की जाती है। नदियों के जल का उपयोग नदियों पर बांध बनाकर किया जाता है। मैदानी इलाकों में ही नदियों से अधिकतर नहरें निकाली गई हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नदी का उपयोग सिंचाई के लिए बहुत अधिक हुआ है। ये आपका नदियां हो गया। 3 नंबर में लिखिएगा भूमिगत जल, लिख कर डाल दीजिए। भूमिगत जल लिख कर डाल दीजिएगा। तो यह भी जल का एक प्रमुख स्रोत है। भूमिगत जल को कुआं खोदकर निकाला जाता है और भूमिगत जल को झरनों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और इस जल की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। ये हो गया। अब ग्लेशियर लिख कर डैश दीजिए। यह भी जल प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। गर्मियों में हिमालय की बर्फ पिघलकर नदियों के पानी को बढ़ाती है और इस जल की सहायता से दैनिक और कृषि कार्य किया जाता है। ये हो गया 4 नंबर ग्लेशियर। 5 नंबर में झील, तालाब एवं अन्य जलाशय लिखकर डैश दीजिएगा। ये लिखिएगा, ये भी जल प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। इस जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इस जल की सहायता से कृषि कार्य एवं अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किए जाते हैं। ये हो गया। प्रश्न 2 का आंसर हो गया। 3 नंबर प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद हैं? यह भी बताएं कि वे किस प्रकार हानिकारक हैं। ओके, देखिए तो इसका उत्तर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाभप्रद है। इसे निम्न विचार बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं जिससे वर्षा भाव के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ठीक है। दूसरा, जैसे कि नदी को बांध बनाकर क्या है, पानी को रोका जाता है। जब वर्षा नहीं होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तीसरा, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना। चौथा, मछली पालन, यातायात की सुविधा प्राप्त करना। 5 नंबर, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनाना आदि। तो ये हो गया प्रश्न 3 का मतलब क्या, लाभप्रद हो गया। नहीं, अब इसका हानिकारक देखिए। तो अब हानिकारक में लिखिएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा।
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ के साथ साथ हानियां भी हैं। इसे निम्न विचार बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, नदियों पर बांध बनाने से स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे नदी की तली में कचरा जमा हो जाता है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ का दृश्य बनता रहता है। 2 नंबर, जल प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। इसका दुष्प्रभाव जलीय जीवों पर पड़ता है। तीसरा, इस प्रकार की परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चौथा, नहरों से अधिक सिंचाई करने पर भूमि की उर्वरता घटने लगती है। ओके, तो ये आपका प्रश्न 3 का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का लाभप्रद हो गया और इसका क्या हो गया, हानि भी हो गया। प्रश्न 4 है, नदियां व बांध क्यों बनाए जाते हैं, उससे होने वाले लाभों का उल्लेख करें। ओके, उत्तर लिखिएगा। नदियों पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि नदी के जल का समुचित उपयोग किया जा सके। पूर्णविराम, नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं जिससे नदी के जल का समुचित उपयोग हो सके। पूर्णविराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। नदियों पर बांध बनाने से कुछ लाभों की प्राप्ति होती है जो निम्न है। 1 नंबर में, नदी के जल को बांध बनाकर खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है जिससे कृषि कार्य में सुविधा होती है। दूसरा, नदियों पर बांध बनाने से पन बिजली उत्पन्न की जाती है जिसका उपयोग उद्योग धंधों में ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तीसरा, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ की रोकथाम की जाती है क्योंकि जल रोकने के लिए नदी पर बराज यानी बांध बनाए जाते हैं। 4 नंबर, नदियों पर बांध बनाने से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है और इससे भूमि क्षरण कम होता है। 5 नंबर, नदियों पर बांध बनाकर मछली पालन का काम भी समुचित मात्रा में किया जाता है जिससे मछली का व्यापार करने वालों को आय की प्राप्ति होती है। 6 नंबर, नदियों से नहरें निकालकर यातायात की सुविधा बढ़ाई जाती है तथा पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र भी हो जाता है। तो प्रश्न 4 का उत्तर हो गया। प्रश्न 5, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम उद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन बनी? उससे कौन 2 राज्य अधिक लाभान्वित हुए? इसका उत्तर नोट कीजिएगा। प्रश्न था ये, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम उद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। इस परियोजना से 2 राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित हुए हैं। बस इसका इतना ही आंसर है। प्रश्न 6, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है? इससे किस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिली है? इसका आंसर नोट कीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है, यानी यह सतलज नदी पर बनाई गई है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिला है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है। तो 6 तक ही रहने दीजिए आप लोग, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11 नेक्स्ट वीडियो में इसको बना देंगे, तो ये भी चैप्टर आपका ज्योग्राफी का 3rd कंप्लीट हो जाएगा। ओके, प्रश्न नोट कर लीजिएगा, जो भी प्रश्न छूटा होगा बता दीजिएगा, लिखा देंगे। आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा।
और याद भी करते रहिएगा। रीडिंग तो एकदम अवश्य देना है, रीडिंग नहीं दीजिएगा तो आप लोग का क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए रीडिंग देते रहिएगा। आप प्रश्न उत्तर मैंने लिखा ही दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स रहने दिया जाए आज के लिए। ओके, ज्योग्राफी 6 तक हुआ, लघुत्तरीय। तो आप लोग घर पे अच्छी तरह से रीडिंग दीजिएगा बुक को, और प्रश्न उत्तर को भी नोट कर लीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।